क्या मजेदार चुटकुला है। भाभी, ओ भाभी। हाँ आ रही हूँ। भाभी वो मैं आपको चाय का कहने आई थी। हाँ बस मैं चल रही हूँ, चाय और नाश्ता बनाती हूँ। लगता है भाभी फोन चला रही थी, मुझे देखकर साइड में रख दिया। भाभी आप डरिए मत, आप फोन चला सकती हैं। मैं और ननंदों की तरह नहीं हूँ जो यहाँ की वहाँ वहाँ की यहाँ करें। तो मेरे मायके से फोन आया था, बस मैं बात ही कर रही थी। भाभी सबसे पहले आप परेशान मत होइए, आपको आए 2-3 दिन तो हुए हैं इस घर में। और हमारा घर परिवार ऐसा नहीं है कि जो बहुओं पर आते ही काम थोप दे। यहाँ पर जितना भी काम है आप और मैं मिलकर करेंगे। और वैसे भी मुझे एक सहेली चाहिए थी जो आपके रूप में मिल गई। सच बिनी? और नहीं तो क्या भाभी, चाय और नाश्ता मैंने बना रखा है, मैं आपको चाय पीने के लिए बुलाने के लिए आई थी। भाभी एक बात आप हमेशा याद रखना, हम भाभी और ननंद कम, हम सहेलियां ज्यादा होंगी। आपको जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप बेझिझक मुझसे मदद मांग सकती हैं। अगर आपका कभी मन ना हो काम करने का, आपकी तबीयत खराब हो, आपको मायके जाना हो, आपको शॉपिंग करनी हो, हर चीज में मैं आपकी मदद करवाऊंगी, बिल्कुल एक सहेली की तरह। ओहो मेरी प्यारी बिनी, तुम्हारी जैसी ननद पाके तो मेरे भाग ही खुल गए। हाँ बिल्कुल भाभी। आइए भाभी हम नीचे चलते हैं, नहीं तो हमें बुलाने के लिए मम्मी को आना पड़ेगा। हाँ हाँ बिनी चलो। तो इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? वो मम्मी जी मम्मी आप तो जानती हैं मैं कितनी बातें करती हूँ, मैंने ही भाभी को बातों में लगा लिया था। कोई बात नहीं बहू, आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना। जी माँ जी। आप चिंता मत कीजिए, मैं भाभी को सब चीज अच्छे से सिखा दूंगी। हमारी प्यारी बिटिया रानी। बहू मैं पड़ोस में जा रही हूँ, तब तक घर का सारा काम तुम समेट लेना। जी माँ जी। क्या भाभी मैं अपने रूम में पढ़ने जा रही हूँ, अगर आपको कोई मदद चाहिए हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे आवाज दे दीजिएगा। ठीक है बिनी जाओ तुम। सुनीता सारा काम जल्दी जल्दी समेट ले। हेलो हाँ मम्मी। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। बेटा तूने सुबह से फोन नहीं किया, मैंने सोचा तू करेगी, तुझे पहले दिन ही तेरे ससुराल वालों ने काम पर लगा दिया। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। पता है मम्मी आज सुबह उठने में मैं लेट हो गई थी और मेरी ननंद ने सारा नाश्ता बना के रखा था और देरी से उठने पर मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और तो और मम्मी घर के कामों में ननंद मेरी बहुत हेल्प करवाती है, सच में वो बहुत अच्छी है और मेरा ससुराल एकदम स्वर्ग जैसा है मम्मी। अरे बस 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 कितनी तारीफ करेंगे अपनी ससुराल की। मेरी बात हमेशा याद रखना बेटा, ये तेरा पहला दिन है, इसीलिए तेरे ससुराल वाले तुझे ज्यादा ही लाड दिखा रहे हैं। तू उनकी इतनी तरफदारी मत कर, आंख बंद कर कर उन पर इतना विश्वास मत कर। मेरी बात याद रखना, एक ननंद और सास कभी भी अच्छे नहीं होते बहू के साथ। उन्हें तो लगता है कि फ्री की नौकरानी मिली है, जो मर्जी काम करवा लो उनसे। लेकिन मम्मी वो सब ऐसे नहीं है। अब तू मुझे मत सिखा, मैंने तुझसे ज्यादा दुनियादारी देखी है। अच्छा ठीक है मम्मी, रखती हूँ, घर का काम कर लूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जल्दी से खाना बना लो, अभी झाड़ू पोछा भी करना है। अरे अरे बिनी ये तुम क्या कर रही हो? अरे भाभी झाड़ू पोछा कर रही हूँ, और क्या। पर तुम तो पढ़ रही थी ना। भाभी सारा दिन थोड़ी पढ़ती रहूंगी, कई देर हो गई थी पढ़ते हुए, मैं भी बैठे बैठे थक गई थी, सोचा थोड़ा आपके कामों में आपकी मदद करवा दूं। और वैसे भी ये पहली बार थोड़ी कर रही हूँ मैं, और वैसे भी भाभी मेरे एग्जाम में वक्त है। बिनी अगर सासू माँ ने देखा तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। भाभी आप घर में नहीं है ना, आपको मम्मी का व्यवहार बिल्कुल नहीं पता। मेरी मम्मी और सास जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो हमेशा से यही कहती है कि बहुओं को बेटी बना के रखना चाहिए। सच? हाँ भाभी। अच्छा भाभी आप मुझे बातों में मत लगाओ, काम करने दो, थोड़ा सा ही रह गया। जरूरी काम के लिए फोन किया था सुबह। जरूरी काम? क्या मम्मी? तू ऐसा करना, कल घर पर आ जाना, कुछ जरूरी कागज साइन करवाने हैं। ठीक है मम्मी। मम्मी भी ना खामखा मेरी टेंशन लेती रहती है। बिनी कमरे का क्या हाल बना रखा है तुमने। अब बात है सारी पढ़ाई एक दिन में ही करोगी, आज तुम नाश्ता करने भी नीचे नहीं आई। अभी जो मेरे एग्जाम 2 महीने बाद थे वो 5-6 दिन बाद ही है, मुझे सारी तैयारी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। आपको पता है भाभी मैं इस एग्जाम की तैयारी पिछले 4 साल से कर रही हूँ। अच्छा बिनी माँ कहाँ है? मुझे माँ को बताना है कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अभी माँ की तबीयत तो खराब है और मेरे एग्जाम भी सर पर है, अगर आप मायके चली जाएंगी तो घर को कौन संभालेगा? तो इसका मतलब क्या मायके मैं ना जाऊँ? मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है, कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं जा रही हूँ।
2-4 दिन में आ जाऊंगी। भाभी अकेले मैं सब कुछ कैसे देखूंगी, घर को संभाला, मेरे एग्जाम की तैयारी, ऊपर से मम्मी की तबीयत भी खराब है। अगर आपको जरूरी ना हो तो आप मत जाओ। अभी नहीं तो तुम्हें ये लगता है कि मैं घूमने फिरने जा रही हूँ। कोई जरूरी काम है तभी मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है, वरना वो मुझे ऐसे नहीं बुलाती। मम्मी सही कह रही थी, बस नई बहू को 2-3 दिन ही लाड रखना होता है, उसके बाद तो सब काम पे लगा देती हैं। ठीक है भाभी, आप जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं घर संभाल लूंगी। हे भगवान, अब आप ही मेरा आसरा है, आप ही मेरी मदद कीजिए ना। क्या करूं मैं? इस एग्जाम की तैयारी में कितने टाइम से कर रही थी, अगर मैंने रिवाइज नहीं किया सारा तो मैं क्या करूंगी? माँ तो आराम कर रही है, किससे जाके कहूँ मैं? भैया भी नहीं सुन रहे, भाभी को तो कोई मतलब ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? माँ ये लो, पानी पी लो माँ। क्या हुआ बिनी बेटा, इतनी उदास क्यों हो तुम? माँ इतनी बीमार है, मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सकती। मेरा सपना था इस नौकरी को पाना, अगर मैंने टाइम से सारी प्रिपरेशन पूरी नहीं की तो मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगी। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? मम्मी आप आराम कीजिए, मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ। भाभी तो अपनी मम्मी के यहाँ पर गई हैं, उन्हें कोई जरूरी काम था। आज तो बहुत थक गया, ऑफिस में बहुत काम था। बिनी, ओ बिनी। हाँ भैया बोलिए। बिनी, ऑफिस से कुछ मेरे दोस्त आ रहे हैं तो उनके चाय नाश्ते का इंतजाम तुम कर देना। पर भैया मेरा एग्जाम नजदीक आ रहा है, मम्मी की तबीयत भी खराब है, भाभी भी अपने मायके चली गई, मैं अकेली सब कैसे करूंगी भैया? बस बिनी बहाने मत बनाओ, एक दिन की ही तो बात है, अगर तुम्हारी भाभी होती तो सब संभाल लेती, तुम ये नाटक मत करो। अच्छा तुम ज्यादा कहोगी तो मैं मना कर देता हूँ। ठीक है भैया, आप मना मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे एग्जाम 2-3 दिन में है, सबको बस अपने बारे में ही सोचना है। आओ आओ, बैठो बैठो। बिनी, चाय नाश्ता ले आओ। अरे भाभी कहाँ गई? वो अपने मायके गई है। चाय लेकर आती हूँ भैया। दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो क्या? यूं मुंह को लटका रखा है। और सुनाओ तुम लोग। तुम्हारी बहन यार ज्यादा उदास नहीं दिख रही, तबीयत तो ठीक है उसकी? अरे यार तू भी कहाँ, चल समोसा खा और चाय पी। अरे वाह तुम आ गई, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। चलो तुम्हें मैं अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ये है मेरा दोस्त रमेश। नमस्ते भाभी। और भाभी मैं हूँ पंकज। वाकई में भाभी आप बड़ी सुंदर हैं। थैंक यू। अच्छा यार अब हम चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। हाँ ठीक है, बाय भाभी। बिनी, बिनी, क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आती होगी बिनी। बिनी। सुनिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? बिनी कब से मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। क्या मेरा ध्यान पढ़ाई में था तो मैंने सुना नहीं। क्या हुआ भैया, क्यों बुला रहे थे, कोई काम था क्या? अच्छा तुम्हें तो यही लगता है तुम्हारे भैया तभी बुलाएंगे जब कोई काम करना होगा। बिनी मैंने तुम्हें इतना सा काम दिया था जो तुम ढंग से नहीं कर पाई। मेरे दोस्त क्या सोच रहे होंगे कि मैं जबरदस्ती अपनी बहन से काम करवा रहा हूँ। पर भैया मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ हाँ बिनी, तुम तो कुछ नहीं करती, सारी गलती बस हमारी ही है, जो हमें इतनी उम्मीद थी तुमसे। बस भाभी बहुत हो गया, आप मुझे बिना बात के सुनाए जा रही हैं। भैया ने नाश्ता बनाने के लिए कहा था, मैंने चुपचाप नाश्ता बना दिया। अब मैं घर का काम खत्म करके पढ़ने आई हूँ, अब आप मुझे पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। नहीं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने तुम अपनी भाभी से ऐसे बात कर रही हो तो मेरे पीठ पीछे क्या ही इज्जत करती होगी अपनी भाभी की। देख लिया आज अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने, फिर कहोगे कि मैं पीठ पीछे बुराई करती हूँ तुम्हारी बहन की। तुम्हारी बहन है ही ऐसी, पहले पहले दिन तो बड़ी मीठी मीठी बन रही थी और आज देख लो क्या रूप निकला है तुम्हारी बहन का। एक दिन काम क्या आ पड़ा तुम्हारी बहन पे, तुम्हारी बहन तो बहाने बनाने लगी कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। मुझे क्या पता था मेरी बहन ऐसी निकलेगी, बहानेबाज और कामचोर। देखो कैसे टेसुए बहा रही है। चलो नहीं तो कहेंगे कि भैया और भाभी ने मिलकर बहन पर अत्याचार किया। नहीं मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और भैया मुझे भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाभी के आते ही आप इतना बदल जाओगे।